नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है। अयोध्या में रामलल्ला भी पधार चुके हैं। राम भक्तों को उनकी तपस्या का फल भी मिल चुका है, लेकिन योगी के राज्याभिषेक का इंतजार अब कब तक करना पड़ेगा। आज के योगी बाबा में कल का मोदी देखा जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? आज अगर अयोध्या को एक व्यापक तीर्थ स्थल में बदलने के लिए योगी बाबा को कुछ चीजों पर ध्यान देने की अगर जरूरत है, तो फिर पीएम मोदी की जगह लेने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने समय समय पर मठाधीश का मार्गदर्शन तो किया है, और अब क्या उन्हीं के मार्गदर्शन में योगी के सिर पर प्रधानमंत्री का ताज सजेगा? क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान के इस खास रिपोर्ट में। योगी बाबा क्या अयोध्या के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे? जगत गुरु की भविष्यवाणी या फिर फरमान? मठाधीश से जगत गुरु को है कितनी उम्मीदें? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के व्यक्तित्व से हर कोई परिचित है। बतौर कथावाचक सनातनियों के दिल में बसते हैं। अध्यात्म के रास्ते सच का आईना दिखाते हैं। भौतिक आंखों से नहीं, बल्कि मन की आंखों से आने वाले कल को भी देख लेते हैं। नित्य प्रतिदिन मन की आंखों से प्रभु राम के दर्शन भी करते हैं। भारतीय राजनीति को लेकर की गई उनकी अत्यधिक जो भविष्यवाणियां हैं वो सत्य भी सिद्ध हुई हैं, और समय समय पर मठाधीश का मार्गदर्शन भी उन्होंने ही किया है। योगी के बैक टू बैक मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी, और अब जब देखिए अयोध्या को वर्ल्ड क्लास तीर्थ स्थल बनाने में योगी बाबा दिन रात जुटे हुए हैं, तो ऐसे में उनका क्या करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसको लेकर राम भक्त जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपनी खामोशी तोड़ी है। धर्मनगरी अयोध्या को लेकर योगी के आगे जगत गुरु ने अपनी मांगे नहीं रखी, बल्कि आदेश दिया है। ये कहा है अयोध्या को एक व्यापक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। वहां की सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। शहर में सुंदर धर्मशालाओं का निर्माण कराया जाना चाहिए, ताकि जब भी सनातन धर्म के प्रेमी वहां रुकने के लिए आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हनुमान मंदिर का भी बेहतर तरीके से जीर्णोद्धार होना चाहिए, तथा पुजारी के अलावा अन्य किसी भी बाहरी व्यक्ति की मूर्ति छूने पर प्रतिबंध होना चाहिए। पूरे इलाके को बेहतर तरीके की सुविधाओं से परिपूर्ण करने के बाद ही ये एक बेहतरीन तीर्थ स्थल बन पाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बतौर अतिथि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य मंदिर के प्रांगण में उपस्थित थे, और उस क्षण उनकी आंखों से बहते आंसुओं को पूरी दुनिया ने देखा था। और ये बात है कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि राम मंदिर की लड़ाई में जगत गुरु की एक निर्णायक भूमिका रही है कोर्ट के आगे, और इन्हीं कारणों के चलते जगत गुरु के इन्हीं आदेशों का पालन योगी बाबा 100% करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्या ऐसा करके वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? दरअसल 2024 के पिक्चर में फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा का निराशाजनक प्रदर्शन रहा। मामूली बढ़त से अयोध्या में कमल खिल पाया, और ऐसे में अगर योगी बाबा अभी भी अयोध्या पर फोकस करते हैं तो क्या इसका फायदा उन्हें 29 में मिलेगा? और यहाँ बात सिर्फ देखिए अयोध्या की नहीं है, ज्ञान वापी वाला जो मैटर है वो भी फंस गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही योगी बाबा ने खुलकर कहा था कि ज्ञान वापी में उन्हें साक्षात भगवान विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। ज्ञान वापी में ही बाबा विश्वनाथ बसते हैं। और हाल फिलहाल में तो देखिए वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्षकार की याचिका को खारिज किया है। दरअसल ज्ञान वापी के पूरे परिसर में एएसआई सर्वे की मांग हुई। इसको लेकर हिंदू पक्षकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। हालांकि अब ऊपरी अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा, लेकिन जीत मिल पाएगी या नहीं इसका संकेत जगत गुरु ने जरूर दे दिया। उनका कहना है कि ज्ञान वापी मामले में दोनों की दोनों कोर्टें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों में से दोनों की दोनों कोर्टें वहां पे हिंदुओं को जीत हासिल होगी। लेकिन क्या वो भी योगी की सत्ता में हो पाएगा? और अगर देखिए जगत गुरु के कहे अनुसार ये सारी की सारी बातें समय रहते होती रहेंगी, तो क्या योगी के पीएम बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा? अयोध्या से लेकर ज्ञान वापी पर जगत गुरु द्वारा की गई हाल फिलहाल की जो टिप्पणी, ये कितनी उचित है ये भी बताइएगा। और क्या आप भी योगी में कल का मोदी देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त होना। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना। न जाति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, न अगड़े पिछड़े के नाम पर। कोई भेदभाव जब नहीं होता है
और यही तो कार्य 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान मिलेगा सबको, राशन मिलेगा सबको, आयुष्मान के 5 लाख रुपए की कार्ड की सुविधा, मुफ्त उपचार की व्यवस्था मिलेगी सबको, रसोई गैस का सिलेंडर का लाभ मिलेगा सबको, विकास का कार्य होगा, रोजगार मिलेगा। इस सबको गारंटी देने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य है। और राम राज्य की इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस बार तो 14 वर्ष में 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे, लेकिन अधूरी दीपावली थी। अधूरी दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे पंटांगिया गांव के लोग बेघर थे, पहचान का संकट था, शासन की सुविधा से वंचित थे, उनका संवैधानिक अधिकार भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और दूसरी तरफ अयोध्या सुनी थी। अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी, वो अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं।